बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल से एक वाक़या बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे आपको पता है वायरल हुआ। उसके बाद हुकूमत बलूचिस्तान उसमें इन्वॉल्व हुई, वफाकी हुकूमत उसमें इन्वॉल्व हुई और आखिरकार ये मालूम हुआ कि जी FIR दर्ज हो गई। वो कल जो एक लड़का और लड़की जिनको सरेआम कत्ल कर दिया गया, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उनकी FIR दर्ज हो गई है और कुछ हकायक सामने आए हैं। कल जो मैंने भी यही अपने व्लॉग में बताया था कि लड़की का नाम शीतल है और लड़के का नाम जर खान है। लेकिन नाज़रीन, जो असल स्टोरी है वो थोड़ी सी ट्विस्ट हुआ है उसमें, और वो ये हुआ कि जी लड़की जो है ये ऑलरेडी शादीशुदा थी और इसका नाम बानो था। अभी मैं आपको FIR वो पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इस पर हम बात भी करते हैं। नाज़रीन, FIR नंबर है 61/25, थाना हना ओडक। ये हना ओडक जो है, कहा जाता है कि ये कोल माइन एरिया, जहाँ कोयला निकलता है, माइंस उस एरिया में है। और अगर आप कोयटा से सीबी की तरफ आते हैं तो बोलान एक जगह है, या मस्तूंग का इलाका ये वो भी कहा जाता है, और इसका जो ज़िला है वो कोयटा है जी। और हना ओडक, जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि थाने का नाम है, और इस पे ये कहते हैं तारीख वक्त वकू जो है ये नामालूम है। इसमें वो कहते हैं कि वकूए की वक्त, ये खाना होता है FIR में जिसमें दर्ज किया जाता है कि वकूआ कब हुआ। एक खाना ये होता है कि FIR कब दर्ज होती है और वकूआ कब हुआ। अगर पुराना वकूआ है तो उस पर फिर लिख देते हैं कि नामालूम, जिसकी तस्दीक ना हो। लेकिन अगर तस्दीक हो उस वकूए की, फिर वकूए का वक्त और टाइम लिखा जाता है। और ये बहुत अहमियत रखता है ट्रायल के वक्त, और ख़ास तौर पर मैंने देखा कि अदालत आलिया और अदालत उज़्मा में ये चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं। और अगर FIR में कत्ल की, ख़ास तौर पे कत्ल की FIR, और उसमें तारीख़ वक्त वकू और FIR में गैप हो, तो अक्सर ऐसे मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं इस पे बताता हूँ कि इसमें FIR किसकी तरफ से हुई है। ये SI नवीद अख्तर हैं जी, थाना हना ओडक के जी, और उनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है नीचे। और ये जो है फिर खाना होता है FIR में कि जी जुर्म क्या लगाया गया है, यानी मुद्दई के तारीख वक्त रिपोर्ट, तारीख वक्त रिपोर्ट इसमें है वो 20/7 है, यानी कल 20/7 बहवाला रपट नंबर 29 5 बजे शाम। ये जब सोशल मीडिया पे उछल गया बहुत ज़्यादा, फिर FIR दर्ज हुई। वैसे नाजरीन, अगर सोशल मीडिया पे ये ना आता तो शायद कभी भी FIR ना होती, और इन बेचारियों को पता भी नहीं चलता कि जी वो क्या हुआ और कैसे हुआ। ये गुमनाम लोग होते हैं, जैसे काराकारियों के साथ होता है आम, वही इनके साथ, इनको वही दबा दिया जाता। इनकी जो है वो भी ना होती, तदफीन भी ना होती, इनका जनाजा भी ना पड़ा जाता। अब जुर्म जो लगाए गए हैं नाज़रीन, वो 302, 148, 149, 147, और फिर 780 जो इंसाद दहशत गर्दी का एक्ट जो है वो इस पर लगाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दहशत फैली, इससे लोगों में खौफ व हिरास फैला। अच्छा, फिर नाज़रीन इसमें एक खाना होता है FIR का, जय वकुआ फासला थाना से सिमत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट खाना होता है, और इसमें ये उन्होंने लिखा है कि सजनिदी मैदान, सजनिदी मैदान या सखनिदी मैदान है, कुछ इस टाइप का नाम है, बाजानिब जनूब मशरक मोरखा बाफासला तकरीबन 40-45 किलोमीटर अज थाना। यानी ये कहते हैं जी कि थाना से ये 40-45 किलोमीटर दूर है, और लैटीट्यूड लैंगिट्यूड भी इन्होंने उसमें दिया है, नया इन्होंने शुरू किया है। और फिर एक खाना है नाजरीन इसमें के नाम अस्कूनत मुलजिम, तो ये मुलजमान की इसमें शाह वजीर वगैरह ये इनके नाम उन्होंने लिख दिए हैं। और फिर नाजरीन वही खाना है, खाना नंबर 6 के कार्रवाई मुतलका तफ्तीश, अगर इतला दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ हुआ तो उसकी वजह बयान की जाए। तो उसके वो कह रहे हैं हस्बे आमदा मरासला जो ही आया फौरी दर्ज कर दिया गया। अब इसमें मोहम्मद तौसीफ हैं जी, जिन्होंने FIR दर्ज की, ये भी सब इंस्पेक्टर हैं, एडिशनल SHO। और ये मरासला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यकता मरासला मुदई मुदरजा खाना नंबर 2, बदस्त ड्राइवर अब्दुल बशीर C89 बगर्ज कायमी मुकदमा मौसूल हुआ कि बाखिदमत अफसर इंचार्ज थाना, वो फिर थाने का नाम लिखा हुआ है, सलाम कर रहे हैं। तहरीर है कि मन SI SHO नवीद अख्तर थाना हाजा में मौजूद था। कुछ रोज़ कबल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी। वो कहते हैं कुछ रोज कबल सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें हजूम इकट्ठा होकर एक औरत और मर्द को फायरिंग करके कत्ल कर रहे थे। इस वकूआ की निस्बत मालूम करने के लिए मन SI SHO मैं DO ASI वजीर और मुलाजमीन हेड कांस्टेबल हफीजुल्लाह पर नाम लिख रहे हैं मुलाजमीन के, बसवारी सरकारी गाड़ी ड्राइवर अब्दुल बशीर, उसके साथ ये कहते हैं जी कि रोजनामचा बगैर तस्दीक, वो कहता है जी रपट जो लिखी थी यही कि जी क्या हुआ, उसकी तस्दीक के लिए हम लोग पहुंचे जी मालूमात इलाका, तस्दीक व मालूमात इलाका सजनिदी डिगारी, ये मुश्किल नाम है नाजरीन थोड़े, मार्गेट। अब ये उर्दू में लिखे हुए हैं, अंग्रेजी में नहीं है, तो इसलिए पढ़ना मुश्किल है। वो अंग्रेजी होंगे बेसिकली नाम, और ये उर्दू में फिर लिखे का रवाना हुआ। बवक्त तकरीबन 3:20 बजे दिन जब ये वहाँ पर डिगारी पहुँचते हैं तो कहते हैं जी मुखबिर खास ने बताया कि ये वकूआ ईद उल अजहा से 3 रोज़ कबल का है। यानी जो वकूआ हुआ जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं, ये नाज़रीन ईद उल अजहा से 3 यौम कबल का है, और ये डिगारी में हुआ था। और उसी एरिया में मजीद बताया कि मुसम्मात बानो बीबी ज़ौजा नूर मोहम्मद। अब यहाँ वो शीतल नाम जो कि मशहूर किया गया वो शीतल नहीं है, ये बानो बीबी ज़ौजा नूर मोहम्मद हैं जी, कौम सतकज़ाई और सकना वही संजीदी डिगारी, और मुसम्मी एहसानुल्लाह समलानी, ये मुसम्मी एहसानुल्लाह जो समलानी बलोच है को मुसम्मियान, फिर ये मुलजमान के नाम हैं जी शाह वजीर वल्द बख्शू, जलालदीन वल्द बहादुर जान, टकरी मुनीर वल्द नामालूम। नंबर 4 है जी इसमें बख्तियार वल्द साहिब जान। 5 है जी मलिक अमीर जान वल्द रहीम जान। फिर है अजब खान वल्द बाज मोहम्मद उर्फ बाजू। फिर है जान मोहम्मद वल्द गुलाम रसूल। 8वां है जी बशीर अहमद वल्द नसीर अकवाम ताकिज़ाई साकनान डिगारी, वो संजीदी डिगारी व दीगर 14-15 नामालूम अशखास। अब 14-15 नामालूम अशखास का वो कह रहे हैं कि जी, और गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ, जिनमें एक लैंड क्रूज़र नंबरी BC 5341 और जो कि जलाल की मलकियत है, जबकि गाड़ी डबल डोर पिकअप बरंग सुर्ख जो कि मलिक अमीर जान की मलकियत है, जबकि गाड़ी पिकअप नंबरी PAB 338 बरंग ये कहते हैं जी बरंग सफ़ेद जो शबीर की मलकियत है। बानो बीबी और एहसानुल्लाह को मुतज़क्करा बाला गाड़ियों में डालकर सरदार शहबाज के पास फैसले के लिए ले गए। ये अब सरदार शहबाज साहब का फैसला है जिसमें अमल दरामद हुआ, और सरदार शहबाज ने फैसले में कहा कि बानो बीबी और एहसानुल्लाह कारोकारी के मुर्तकिब पाए गए हैं, लिहाजा इनको कत्ल करने का फैसला सुना दिया। उन्होंने सज़ाए मौत दे दी जी, वो जो शहबाज साहब हैं सरदार साहब। और इसी फैसले की बुनियाद पर, अब फैसला अदालतों का नहीं है पाकिस्तान में, सरदारों के फैसले, ये आप देख लें। मुसम्मियान बाला व मुलजमान 15-14 कस जो हैं नामालूम अशखास ने बानो बीबी और एहसानुल्लाह को संजीदी मैदानी में आतिशी असले से फायरिंग करके कत्ल किए। और फिर ये कह रहे हैं कि वकूआ की वीडियो भी बनाते रहे। वकूआ की वीडियो सोशल मीडिया पर 35 रोज बाद उन्हीं अशखास में से किसी ने वायरल की। मुलजमान बाला मुंदरजा वो जो कह रहे हैं 14 कस नामालूम अशखास ने सरदार शहबाज के फैसले की बिना पर बानो बीबी और एहसानुल्लाह को असला आतिशी से फायरिंग करके कत्ल करके और वकूआ की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके अवाम नास में खौफ व हरास फैला दिया है। फिर वो कहते हैं जी कि ये जराइम जो हैं 302, 148, 149, 780 जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, और इस पर फिर तफ्तीश शुरू हो गई। और कहा जा रहा है कि इसमें 11 मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार भी कर लिए गए, जो कि बताया जा रहा है अब तक की खबरें हैं। नाज़रीन, इंतहाई अंदोनाक वाक़या जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, कल भी मैंने कारोकारी के सिलसिले में बात की और बहुत से दोस्त उस पर फिर कमेंट्स भी कर रहे थे कि नहीं जी ये कारोकारी का वकूआ नहीं है। तो वकूआ तो फिर इन्होंने कारोकारी का बना लिया, चाहे लड़की शादीशुदा थी या कुंवारी थी, वो लड़का शादीशुदा या कुंवारा था। कहानी जो अब तक के सामने आई नाज़रीन के इन दोनों में प्यार हुआ, और ये जो बानो बीबी और एहसान में, और ये फिर अपने घर से चले गए कुछ अर्सा के लिए, और फिर ये बानो बीबी जो है वापस आ गई, और एहसान जो है वो इधर उधर रहा, गायब रहा। फिर मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि ये अपने घर में ठीक थी, लेकिन एहसान ने फिर
کوئی ویڈیوز جو اس نے بنائی ہوئی تھی اس کے خامند کو سینڈ کی، اور اس کے بعد پھر یہ سارا ایشو بنا. پھر یہ جو گھر والے ہیں اکٹھے ہوئے اور پھر یہ جا کے انہوں نے سردار شہباز کے پاس فیصلہ رکھا. اس جو بی بی ہیں ان کے والد جو ہیں وہ بھی اپنے گاؤں کے ملک تھے جی، اور ان کا نام تھا ملک بار جان، اور کچھ عرصہ قبل یہ ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. ایک اچھی فیملی کی خاتون ہیں یہ جو ہیں بانو بی بی. اور اس طرح لیکن بات وہیں آتی ہے کہ کیا قانون ہے ہمارے ملک میں کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ اپنے سرداری نظام سے جس کو جو فیصلہ کر دے. ناظرین، میں نے سندھ اور یہ پنجاب کے جو ارد گرد کے ایریا ہیں کچھ میں نے ایسے بھی ذمہ دار بڑے بڑے ذمہ دار دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں. وہ خود فیصلے کرتے ہیں اور اپنی جیلوں میں بند رکھتے ہیں، جیلیں ہیں باقاعدہ، اور مجھے ان کا پتہ ہے. پھر اسی طرح ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ کاروکاری کا کل میں ذکر کر چکا ہوں کہ لڑکی جو ہے وہ سردار کے پاس چلی جاتی ہے اور سردار اپنے پاس اسے رکھتا ہے جب تک اس کی مرضی ہے وہ رکھے، اور کاروکاری کا یہ لوگ جنازہ بھی نہیں پڑھتے نہ پڑھاتے ہیں جی، اور اسی طرح بغیر کفن کے ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. اب ان کی لاشیں جو ہیں یہ کیسے برآمد ہوں گی؟ کیا تفتیش صحیح ہوگی؟ کیا اس تفتیش میں جو سردار شہباز ہے وہ گرفتار ہوگا؟ صحیح ملزمان چلان ہوں گے؟ یہ سوالیہ نشان ہے ہماری حکومت کے آگے، جو کہ بہت دعوے کرتی ہیں ہمیشہ. اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ صحیح فیصلے کر رہا ہے. اگر عدالتی نظام صحیح ہے تو پھر ایسی سزائیں تو نہیں ملنی چاہیے. آج بھی بلوچستان میں لوگ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انگاروں پہ چلتے ہیں. اس بات کا بھی آپ کو اندازہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ اسی طرح انگارے انہوں نے آگ جلا دی، جب انگارے بن جاتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اس آگ سے چل کے گزرو. ایک فاصلہ ہوتا ہے کچھ فٹ کا، اگر وہ آرام سے چل کے گزر جائے تو اس کا مطلب بے گناہ ہے، اور اگر وہ راستے میں رک جائے یا جمپ کر کے اس سے نکل آئے باہر تو پھر کہا جاتا ہے یہ گناہ گار ہے. اور سر پہ انہوں نے قرآن پاک رکھا ہوتا ہے. ہم کون سے مسلمان ہیں ناظرین کے سر پہ قرآن رکھ کے ہم اس کا ادب تو کر لیتے ہیں، اس کی تعظیم تو کرتے ہیں، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ہم اس کو نہیں پڑھتے، اس پہ عمل ہم نہیں کرتے، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے. ہم قرآن پاک کو بڑے سر سے پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن پاک ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، اللہ نے اس قرآن پاک میں کیا لکھا، کیا ہدایات ہیں ہمارے لیے. کیا اسی طرح وہ رحمت للعالمین جن کو یہ کہا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ انسانیت کے لیے آئے، کیا یہی انسانیت ہے کہ آپ بے دردی سے، ہاں ان کا گناہ تھا، انہوں نے غلط کیا، قانون موجود ہے، عدالت موجود ہے، آپ اس کے خلاف جائیں کورٹ میں پرچہ کرائیں، اس کا خامن جو ہے جا کے اس کی کارروائی کرے، اس کا باپ کارروائی کرے، اس کا بھائی کارروائی کرے کہ جی یہ زنا و زنا حرام کاری کر رہے تھے. اگر ایسا تھا آپ نے پھر انہیں بلایا، ان کو نہ دھوکے سے بلایا اپنے پاس جرگے کے لیے، اور پھر دونوں کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے جی. بہت بہت شکریہ.